जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, क्या होता है जब किसी देश का एक प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि वो दुनिया के अंदर सारे डिसीजन लेने लगता है। वो नाटो जिसको बनाने वाला खुद अमेरिका था, वो नाटो जिसको स्थापित करने का औचित्य यही था कि अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होगा तो उसके जो सारे देश है वो उस देश के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन सोचो क्या हो अगर नाटो के देश के ऊपर ही कोई नाटो कंट्री हमला करने की सोचे, नाटो देश के ऊपर ही कोई नाटो कंट्री अटैक करने की सोचे, तो फिर क्या होगा उस नाटो का? कैसे रिएक्ट करेंगे उस नाटो के देश वाले? किसके ऊपर हमला करेंगे? क्या उसी देश के ऊपर हमला करेंगे जिस नाटो का है वो, या फिर उस देश के ऊपर हमला करेंगे, या फिर नाटो का औचित्य खत्म कर देंगे, या फिर कोई एक्शन ही नहीं होगा? आज इस पूरी वीडियो में हम यही समझेंगे कि अमेरिका किस तरह से नाटो को खत्म करने में लगा हुआ है, किस तरह से वो इस तरह के काम करने में लगा हुआ है जिससे पूरी दुनिया परेशान है कि आखिर करे क्या। समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या निर्णय लिया जाए। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलाइज किसकी है या कौन सी है, तो आप ऑब्वियसली नाम है आप नाटो के बारे में कहोगे। आप कहोगे कि सर नाटो ही है जो इतनी पावरफुल है, जिसकी मिलिट्री इतनी ज्यादा ताकतवर है कि जिससे दुनिया का कोई भी देश नहीं लड़ सकता। दरअसल मामला क्या है कि जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, ग्रीनलैंड, कनाडा, इन सारे देशों को धमकी देते हुए कहा कि या तो आप हमारे पास आ जाइए, हमारी जो कॉलोनी है वो बन जाइए, या फिर हम आपको जबरदस्ती हमारे कब्जे में ले लेंगे, आपके ऊपर हमला किया जाएगा, आपके ऊपर मिलिट्री फोर्स का अटैक किया जाएगा, जिसके बाद आपको हमारा बनना ही पड़ेगा। तो बात करें अगर ग्रीनलैंड की, तो आप ग्रीनलैंड को देख सकते हो। ग्रीनलैंड जो आप मैप में देख रहे हो, ये ग्रीनलैंड है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कनाडा, ये जो कनाडा है। थोड़े दिन पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहता है कनाडा से कि आप हमारी टेरिटरी में मिल जाइए, हमारा जो 51 स्टेट है वो बन जाइए। इसी तरह से वो कभी मेक्सिको को कहता है कि आप हमारे इसमें मिल जाइए और हमारी जो टेरिटरी है वो बन जाइए। लेकिन इन दोनों देशों ने इस तरह के लिए साफ मना कर दिया, अमेरिका के पास मिलना नहीं चाहते। अमेरिका इस चीज को पूरा अपना बनाने में लगा हुआ है। क्यों बनाने में लगा हुआ है? क्योंकि अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा और ये पूरा हिस्सा अमेरिका का रहेगा। चाहे छोटे कंट्रीज हो, बड़े कंट्रीज हो, कैसे भी हो, उनके ऊपर कब्जा जो है अमेरिका का रहेगा। तो अमेरिका इसी तरह से इन सारी चीजों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं हम ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक आर्कटिक हिस्सा है जिसमें मैक्सिमम हिस्सा जो है बर्फ से ढका हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो है 56,000 के आसपास। 56,000 से 57,000 के आसपास इसकी टोटल पॉपुलेशन है। ग्रीनलैंड जो है, अमेरिका इसके ऊपर इतना ज्यादा क्यों नजर गड़ाए रखे हैं, अमेरिका इसको कब्जे में क्यों लेना चाहता है? क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो क्या है, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है किसी भी टाइम में। तो अमेरिका का मानना है कि यहाँ पर बिलियंस ऑफ जो मिनरल्स है, पेट्रोलियम से, ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकल सकता है। अमेरिका का मानना है कि यहाँ पे कई सारे रेयर अर्थ मिनरल्स, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं, लिथियम वगैरह, ये मिल सकते हैं। तो अमेरिका इसी वजह से इस हिस्से को अपने कब्जे में लेना चाहता है। दूसरी बात, अमेरिका का कहना है कि ये जो डेनमार्क है, इस ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का कब्जा है, डेनमार्क को अपनी कॉलोनी मानता है। तो डेनमार्क का कहना है कि ये हमारा हिस्सा रहेगा। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि जिस तरह से आप डेनमार्क के कॉलोनी बने हुए हो उसी तरह से आप हमारी कॉलोनी बन जाइए, हमारे उपनिवेशक बन जाइए। लेकिन ग्रीनलैंड का कहना है कि ना हम डेनमार्क के हैं, ना हम कनाडा या अमेरिका के हैं, हम है ग्रीनलैंड के ओरिजिनल पॉपुलेशन, हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन उसका जो झुकाव है वो डेनमार्क की तरफ ज्यादा है, क्योंकि डेनमार्क उसकी रिस्पेक्ट करता है और अमेरिका उस तरह से कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा ग्रीनलैंड की। इसलिए ग्रीनलैंड चाहता है कि अगर हमारे पास कोई कब्जा रहे या कोई रहे तो वो डेनमार्क का रहे। ग्रीनलैंड वालों ने एक बात ये भी कही है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर फोर्स का यूज करेगा, हमें कब्जाने की कोशिश करेगा, तो हम जो हमारे सुप्रीम्स है उनसे पूछेंगे, बाद में ऑर्डर बाद में लेंगे, पहले गोली का इस्तेमाल करेंगे, पहले गोली मारेंगे और जो अमेरिका की मिलिट्री है उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। अब आप ये भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री से लड़ना इनके बस की बात नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका ये कहता है कि अगर आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम दो तरीके से आपको लेने की कोशिश करेंगे। पहला सॉफ्ट तरीका, दूसरा है हार्ड तरीका। हार्ड तरीके में आप जानते हो मिलिट्री का यूज करेगा। सॉफ्ट तरीके में अमेरिका चाहता है कि इनको पैसे वैसे देकर, इनको बहला फुसलाकर अमेरिका के अंदर मिला लिया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम जो है पर पर्सन को $1 लाख देने को भी तैयार है, यानी कि टोटल जो पर्सन है उनको $1 लाख भी अगर वो देगा, उससे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि चाहे किसी भी तरह से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लिया जाए। यह तरकीब जो है अमेरिका लगाने में लगा हुआ है। ट्रंप दुनिया को पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से क्यूबा को कहा कि क्यूबा को मैं अपना बना लूंगा, तो क्यूबा को क्यों बनाना चाहते हैं? वो क्यूबा को इसीलिए बनाना चाहता है क्योंकि क्यूबा के पास में ऐसा कोई रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, ना पेट्रोलियम है, ऐसी कुछ उसके पास उपयोगिता नहीं है जिसलिए उसको अपना हिस्सा बनाया जाए।
लेकिन ट्रंप का मानना है कि क्यूबा के ऊपर फिदेल कास्त्रो के टाइम से ही चाइना और रसिया इसके ऊपर इन्वॉल्व है। तो जो कम्युनिस्ट सरकार है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, उसको खत्म कर दिया जाए ताकि अमेरिका को कभी भी आने वाले समय में दिक्कत ना जाए। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि क्यूबा को अपना हिस्सा बना ले, मेक्सिको को अपना हिस्सा बना ले, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है उसको पूरा ही अपना बना ले, ताकि यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ कोई भी खड़ा ना हो पाए, अमेरिका के अगेंस्ट कोई कार्य ना हो पाए। अमेरिका चाहे जहां से मिनरल्स निकाल सके, अमेरिका चाहे जहां पे अपनी फौज लगा सके, अमेरिका चाहे जहां से जितने पैसे कमा सके। जैसे मान लीजिए वेनेजुएला के ऊपर उसने अभी कब्जा किया, अब वेनेजुएला का जो तेल है वो दुनिया के अंदर बेचेगा। अब बेचेगा तो पैसे किसको मिलेंगे? ये पैसे अमेरिका को मिलेंगे। तो फायदा किसको होगा? ये फायदा अमेरिका को होगा। अमेरिका सीधा तरीके से अपनी जो डेप्ट है, आप जानते हो अमेरिका के ऊपर $38 बिलियन का जो डेप्ट है वो चढ़ चुका है। इसीलिए अमेरिका की जो ट्रेजरी बिल है वो दुनिया के अंदर सेल होने लगे हैं। लोगों को अब अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर से विश्वास कम होने लगा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और दूसरी बात, उसका जो डेप्ट है वो रोज बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो अमेरिका के अंदर कंपनियों का जो विश्वास है वो अब अमेरिका के अंदर से उठ रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर से उठ रहा है। क्या पता अमेरिका की इकोनॉमी कब फेल मार जाए। इसीलिए अब वो ध्यान कर रहे हैं कि भारत की तरफ जाए, वो ध्यान कर रहे हैं कि जो दूसरे एशियन कंट्रीज है उनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें। इसीलिए अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है, अमेरिका को डर है कि कहीं अमेरिका का जो डेप्ट है वो फूट ना जाए, जो डेप्ट का गुब्बारा है वो फूट ना जाए। अगर वो फूटा तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका अपने डेप्ट को उतारने के लिए दूसरे देशों के ऊपर अपनी जो मिलिट्री है उसका यूज़ करके कब्जा कर रहा है, उनके जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके पैसे कमाएगा और उन पैसों से डेप्ट उतारेगा। अमेरिका का मेन रीज़न ये है। दूसरी बात हम ग्रीनलैंड की करें तो ग्रीनलैंड के ऊपर जब कब्जा करने की बात कही तो आप जानते हो जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जॉर्जिया, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस तरह की कोई कोशिश करने की सोचेगा, अमेरिका इस तरह का कोई कार्य करने की सोचेगा तो अमेरिका के ऊपर ही उल्टा अटैक किया जाएगा। नाटो के जो कंट्रीज है वो अब अमेरिका के ऊपर ही अटैक करेंगे और जहां जहां पे अमेरिका के एयरवेज बने हुए हैं, जहां जहां पे अमेरिका की मिलिट्रीज है उनको खत्म किया जाएगा। इसी तरह से मेलोनी ने कहा, इसी तरह से फ्रांस ने भी कहा, जो कि खुद एक नाटो कंट्री है। लेकिन फ्रांस का भी कहना है कि अगर अमेरिका इस तरह का काम करेगा तो हम अमेरिका के ऊपर अटैक करेंगे और अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। दूसरी बात, ये जो देश है ये अब कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना रूस के तरफ मिल जाए। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब दो ग्रुप बनाए गए थे, एक नाटो एक WTO। WTO जो वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है रसिया के नेतृत्व में बनाया गया था। रसिया का मानना था कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा है और इसको लेकर चलेंगे। अब जब लोग नाटो से टूटेंगे तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम रसिया की तरफ हो जाए, ताकि अगर अमेरिका कोई प्रॉब्लम देगा तो हम रसिया की हेल्प ले सकेंगे। पहले लोगों को डर था कि नाटो कुछ हमारे साथ कर ना दे, लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज को यह डर है कि अमेरिका हमारे साथ कुछ ना कर दे। अब उनको नाटो से नहीं, अब अमेरिकन कंट्रीज से ही उनको प्रॉब्लम होने लगी, इसीलिए वो रसिया की तरफ जा रहे हैं। इस बात का अमेरिका को काफी ज्यादा बुरा भी लगा। थोड़े दिन पहले की बात है जब जॉर्जी मेलोनी ने कहा था कि हम जो है अब रसिया की तरफ रुख कर लेंगे, अगर अमेरिका इसी तरह से करेगा तो नाटो को पूरा तरह से खत्म कर दिया जाएगा और अमेरिका का साथ छोड़कर जो अमेरिका के पिछलग्गू देश है, जैसे कि मैं आपको बताऊं इसमें जो यूके और जर्मनी, यूके को तो अमेरिका का पूरा पिछलग्गू देश कहा जाता है, वो भी अब अमेरिका की जो मिलिट्री फोर्सेज है, जो नाटो की फोर्सेज है, उनको ग्रीनलैंड में तैनात करने की बात कर रहे हैं और अमेरिका से लड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब वो अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका से इतने ज्यादा तंग आ चुके हैं ये देश, अब इनको लग रहा है कि अमेरिका के पीछे चलने से इनका कोई फायदा नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह से सिर्फ अपना फायदा देखा, नाटो जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग अलायंस हुआ करता था दुनिया के अंदर, आज उसको अमेरिका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप इसको डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हैं, क्यों ट्रंप नाटो के पीछे पड़े हैं कि नाटो पूरी तरह से खत्म हो जाए। दरअसल बात यह है कि नाटो का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। अस्तित्व क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ट्रंप का मानना है कि नाटो के अंदर जो भी चीजें बनाई गई थी, जो चीजें सोच करके बनाई गई थी, उस चीज का यूज किया नहीं गया है। इसीलिए नाटो बेस्ट हो चुका है, नाटो का अब यूज रहा नहीं है और नाटो के अंदर अमेरिका के जो पैसे हैं वो फालतू में बर्बाद हो रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 2% जो हिस्सा है बिना फालतू के नाटो के ऊपर खर्च कर रहा है और जो दूसरे देश है नाटो के, वो बिल्कुल भी नाटो की मिलिट्री के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर रहा है। मतलब है कि अमेरिका अकेला ही इसमें पूरी तरह से पैसे दिए जा रहा है और अमेरिका की इकोनॉमी इसमें बर्बाद होती जा रही है। इसीलिए नाटो को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, या अमेरिका ये न कहे कि नाटो बिना वजह का था और हमारे पैसे फालतू में वेस्ट होते रहे। इसीलिए नाटो को बर्बाद करना चाहते हैं ट्रंप। और ट्रंप के जो सलाहकार है वो भी ट्रंप को इसी तरह के बयान देते रहते हैं कि आप नाटो को खत्म कर दीजिए, और ये नाटो को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या नाटो पूरी तरह से खत्म होता है और ग्रीनलैंड के ऊपर जब अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करेगा
तो जो नाटो कंट्रीज है वो किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि एक नाटो कंट्री दूसरे नाटो कंट्री के ऊपर हमला करने की सोच रहा है। जो डेनमार्क है वो नाटो का हिस्सा है, तो इसीलिए अब समझना होगा कि क्या आगे लिया जाता है, क्योंकि जब ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा किया जाएगा तो ये तो तय है कि नाटो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नाटो का कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। तो अब देखना यही होगा कि अमेरिका इस सारी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।